बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद आज सबसे दोबारा एक हाज़िरी का मौका मिला और हमारे साथ नौजवान सियासी समाजी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इलियास मुगल साहब, हम उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। और आजकल जो है पाकिस्तान के अंदर एक नई एक्टिविटी शुरू हो चुकी है जिसका नाम है जेल भरो तहरीक। और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान का मसला क्या है इस वक्त, इस ऊपर भी मामला पर भी बात करेंगे। तो क्या इस वक्त जो अदम इस्तेकाम जो है वो किसकी वजह से मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम पाया जाता है। और जो गुज़श्ता रोज़ कोयटा के अंदर एक वाक़या पेश आया क्योंकि इनका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स से है, तो इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम इलियास मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सर आपको। बहुत शुक्रिया आपका। इलियास मुगल साहब, सबसे पहले आज जेल भरो तहरीक के बारे में आपके क्या तअस्सुरात हैं, क्या ख्यालात? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जेल भरो तहरीक के मुझे कानूनी पहलू नहीं पता, इसके कानूनी पहलू क्या हैं। अलबत्ता जो सियासी पहलू हैं इसके, वो एक सियासत है और लोग जिस तरह खान साहब ने इसके ऊपर बड़ी मुहिम चलाई थी उस तरह मुझे कामयाबी उसकी कहीं नज़र नहीं आई। उनके अपने ही चंद जो रहनुमा हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और अभी उनकी गिरफ्तारी के बाद जो उनकी अंदर धुलाई हो रही है ना, उसमें भी खान साहब की चेखें निकल रही हैं कि दहशतगर्दों वाला सलूक उनके साथ हो रहा है और फलां हो रहा है। तो जेल के अंदर उनको तो उसके लिए हार पहनाने के लिए तो लेकर गए नहीं। जब इनको ये बात पता है कि सामने जो हुकूमत है वो मुखालिफ है, उसके इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है और राना सनाउल्लाह जैसा शख्स जो कातिल है सानिया मॉडल टाउन के लोगों का, उससे आप किस तरह की उम्मीद रख कर वो जबकि वो वज़ीर दाखिला है, तो उसके होते हुए आप इस बात की उम्मीद रखते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई आपका जो मुखालिफ है उसको मार नहीं पड़ेगी, उस पर जुल्म नहीं होगा, तशद्दुद नहीं होगा। तो ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? तो वो अभी जो कायदीन, अभी मैं खान साहब का बयान पढ़ रहा था कि हमारे लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जो दहशतगर्दों वाला सलूक है। तो खान साहब इस तरह के कामों में इस तरह ज़रूर होता है। और मुझे जो खान साहब ने जिस तरह मुहिम चलाई थी एक जेल भरो तहरीक की, तो खान साहब को ये सोचना चाहिए आजकल मुल्क के अंदर महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लोगों को वक्त का खाना मुयस्सर नहीं हो तो जाके अगर जेलों में बैठ जाएंगे तो उनके घर के खर्चे कौन चलाएगा? इलियास साहब, इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त जो है मुल्क का जो मौजूदा पाकिस्तान का, क्या सबसे बड़ा महंगाई का मसला है या अदम इस्तेकाम का मसला है? इस वक्त सबसे बड़ा इशू कौन सा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल, मईशत, हर चीज क्रैश होके रहेगी? देखें, सियासी अदम इस्तेकाम न होने की वजह से तमाम मसाइल जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, मगर इन मसाइल का हल जो है वो इलेक्शन को नहीं समझता। एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब इलेक्शन हो जाएंगे, कोई भी हुकूमत आएगी तो वो एक अवाम के मैंडेट से आएगी, उससे कोई फैसला भी करेगी, फायदा तो उससे जरूर होगा। मगर जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई के मसाइल हैं वो कभी भी हल नहीं हो सकते। मैं हैरान हूँ इस कौम के ऊपर कि आजकल जो लोग हैं, खासकर पीटीआई के लोग, मौजूदा हुकूमत को और पीटीआई की हुकूमत को कंपेयर कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। और ज़रा महंगाई के हवाले से इमरान खान की हुकूमत को और नवाज शरीफ की हुकूमत को भी कंपेयर कर लिया जाए ज़रा, तो उस वक्त भी पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ कीमतों को कहाँ छोड़ कर गया था, तो इमरान खान की हुकूमत आई तो कीमतें कहाँ पर थी। हर आने वाली हुकूमत ने सिर्फ एक जुमला रटा हुआ है कि पिछली हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया, हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तो और सर, उन मुश्किल फैसलों के अंदर सबसे ज्यादा आवाम जो है वो पिसती है। अशराफिया को कोई मसला नहीं है और जो यहाँ पर सरमाएदार है उसको कोई मसला नहीं है। असल मसला जो है यहाँ पर वो है जो व्हाइट कॉलर इंसान है, इसलिए कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा। वो उसकी महंगाई की वजह से वो शख्स पेश किया है कि वो हाथ ही नहीं फैला पा रहा और उसके वसाइल भी जो हैं वो और महदूद हो गए महंगाई की वजह से। उसके वसाइल में इजाफा नहीं हो रहा, मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा है। इस वक्त जो महंगाई है वो आम आदमी से जो है उस महंगाई ने रोटी भी छीन ली है। सर, इस वक्त एक रोटी जो है ना वो कराची में 25 रुपए से 30 रुपए की हो गई है। असल बात ये है कि महंगाई इस कौम के लिए महंगाई नहीं है बेसिक। अगर आप कह रहे हो कि बड़ी अजीब बात कर रहे हैं आप, इस कौम के लिए अगर महंगाई होती ना, ये कौम रोडों के ऊपर होती। इन हुक्मरानों की वो एक कर देते ही है, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। बिल्कुल। मसला ये है कि इस कौम को 50 रुपए की रोटी दोगे तब भी ये खरीद के खाएगी, इसको 100 रुपए की रोटी देगी तब भी खाएगी। अगर आप इनको बाटा के जूतों से मारोगे तो बोलेंगे यार एरोसॉफ्ट के जूतों से मारो, एरोसॉफ्ट से मारोगे तो बोलेंगे सर्वस के जूतों से मारो। तो ये कौम है भी इस काबिल और उसके जूते पड़ रहे हैं। मैं तो खुश हूँ इस कौम को जब जूते पड़ते हैं।
क्योंकि जब इस कौम को कहा जाता है कि आज खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का, तो ये कौम कभी भी नहीं उठती। ये हराम खा लेगी, ये नाजायज खाएगी, ये रिश्वतखोरी करेगी, ये दो नंबरी करेगी, कोयले की बिजली जलाएगी, नाप तोल में कमी करेगी, मगर ये जालिम हुक्मरानों के लिए नहीं खड़ी होगी। मगर एक बात याद रखें, जब मुशर्रफ का दौर था महंगाई तब भी महंगाई थी, जरदारी का दौर था महंगाई तब भी महंगाई थी, नवाज शरीफ का दौर था गरीब के लिए तब भी महंगाई थी, इमरान खान का दौर आया गरीब के लिए तब भी महंगाई थी, और आज जो है वो गंजों की हुकूमत है। महंगाई तो तब भी अवाम के लिए महंगाई है, मगर बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये अवाम, जब चीनी 10 रुपए की थी तब भी महंगाई के खिलाफ नहीं उठी, आज चीनी 100 रुपए के तब भी नहीं उठी। जब दूध 40 रुपए किलो था महंगाई के खिलाफ तब भी नहीं उठी, आज 250 का तब भी नहीं उठी। जब आटा जो था वो 20 रुपए किलो था, ये महंगाई के खिलाफ तब भी नहीं उठी, और आज आटा जो है 200 रुपए से भी ऊपर चला गया है, ये तब भी नहीं उठी महंगाई के लिए। जब पेनाडोल 2 रुपए की मिलती थी, ये तब भी नहीं उठी महंगाई के लिए, आज पेनाडोल का साथ 60 रुपए का है, ये तब भी महंगाई के खिलाफ नहीं उठेगी। मसला ये है, इसके इसके पास है माल है इस कौम के, भाई ये खामहार होती है। इनके हाथ के अंदर जो है 60-60 हजार रुपए का एक मोबाइल पकड़ा होता है, घर के 5 अफराद हैं तो 500 के पास के पास 60-60 हजार रुपए मोबाइल है, तो गुर्बत होती तो ये कहाँ से आती? कि तो चंद एक कुछ लोग हैं जो बेचारे पिस रहे हैं और वो रो रहे हैं, मगर जो बाकी लोग हैं वो अय्याशियां कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अगर इस कौम को महंगाई लगती, ये रोड ब्लॉक होते, ये हुक्मरानों की गिरबान पकड़ते, इनको महलों से बाहर निकाल के ना इनको बाहर फांसियों पे चढ़ा देते, इनको खासकर रोडों पे लटकाते इनको। आप चीन के अंदर देखें, ट्यूनिस के अंदर देखें, जहां जहां इनकलाब आए हैं, ईरान के अंदर देखें, तो अवाम ने हुक्मरानों को निकाल कर रोडों पे लटकाया, तब जाके इनकलाब आए हैं। इनकलाब इस तरह नहीं आते, मगर इनकलाब तब आते हैं, इनकलाब सबसे पहले गैरतमंद कौमों के अंदर आते हैं, नंबर 2 बाज़मीर कौमों के अंदर आते हैं, नंबर 3 हलाल खाने वाली कौमों के अंदर आते हैं। मगर इनको जब हलाल नहीं मिलता हराम खा लेते हैं, इसलिए इनके अंदर इनकलाबी वो जरसोमे ही नहीं है। और ये वो कौम है जो कौम बनी इसराइल की तरह जो कहा करती थी कि मूसा जा तू लड़, जिसमें तुम्हें फतह मिल जाएगी, हम भी तेरे साथ हैं। यह सब आखिरी सवाल ये आपसे कि वो जो कल सानिया हुआ था उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं अगर आपके लफ्ज बोलूं, खुदा की कसम खा कर कह रहा हूँ कि जब मैं उस औरत को देखा तो मैं उसको उस औरत के रूप के अंदर मैंने अपनी माँ को देखा है, इसलिए कि उस औरत को देखें कि कितने अरसे से वो एक हयादार औरत को आपने अपने जुल्म की चक्की के अंदर पिस के रखा हुआ है, उसके बच्चों को रखा हुआ है। ये आज की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जब आंख खोली है, होश संभाला है, तो मैंने डॉक्टर ताहिल कादरी को सुना है, और डॉक्टर ताहिल कादरी बार बार इस सरमायादार निजाम और जो वडेरा शाही है इसके खिलाफ बोलते रहे हैं, और हमेशा वो कहते आए हैं कि ये जो वडेरे हैं, इनको जिसकी बेटी अच्छी लग जाए या किसी को दबाना हो, उसके खानदान को उठाकर जेलों के अंदर, इनके घरों के अंदर जेलें बनी हुई है। यहाँ तो एमक्यूएम कराची के अंदर जिस तरह इसने एक वो अपने अपने जेलें बना रखी थी, इसी तरह इन सरदारों और वडेरों ने भी, वो चाहे सिंध का देहात हो, चाहे बलोचिस्तान का हो, चाहे पंजाब का हो, या खैबर पख्तूनख्वा का, ये वडेरा शाही जहां पर भी है ये जुल्म इसी तरह करता है। ये एक कैथरान पकड़ा गया है, यहाँ तो हजारों कैथरान है जिनके घरों के अंदर गरीब जो है उसकी बेटी की इज्जतें भी लुट रही हैं। गरीब की बेटी को उन्होंने उठा, कभी जवान बेटी को नहीं छोड़ा उन्होंने, और जो इनके सामने इनकी जमीनों पर कब्जे करने के लिए जो सामने इसने खड़े होकर बात की, तो उन्हें उठा के सारी जिंदगी में जेलों के अंदर निशान इबरत बना दिया गया। और देखें वो औरत को हाथ में कुरान, कहाँ है मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल की उम्र में जिसने टेबल के ऊपर एक माँ की पुकार पर, एक बेटी की पुकार पर उसने हमला किया था। और आज के टिप्पू सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम कहते रहे, सिर्फ नाम लेते हैं यहाँ पर, और ट्विटर पर या फेसबुक पर एक तस्वीर लगाकर हम सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख देते हैं। जब ये कौम एक हो जाएगी तो फिर ये कभी भी जुल्म नहीं होंगे। डालते हैं, गिरफ्तार करती हैं, तो गिरफ्तार तो आपने वो क्या नाम है उसका, वो जो कराची का अनवार, क्या नाम था उसका, राव अनवार को भी किया था, किसको इंसाफ मिला? मॉडल टाउन के अंदर 14 कत्ल हुए, किसको इंसाफ मिला? सानिया सहीवाल के अंदर किसको इंसाफ मिला? यहाँ जो बल्दिया की जो फैक्ट्री के अंदर 250 को जला दिया था, किसको इंसाफ मिला? इसी बलूचिस्तान के अंदर जब हमने होश संभाला था, तस्लीम सुलंगी का नाम सुनते थे, जिसको वहां के वडेरों ने कुत्ते के आगे डाल दिया था, जिंदा कुत्तों ने जिंदा औरत के उसको नोच लिया था जिस्म को। तो वहां इस तरह के कई वाकयात होते हैं, तो हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, इदारों को आंखें खोलनी चाहिए। तुम्हें कब्र के अंदर हिसाब देना है, याद रखें
ताजदार कायनात वसल्लम का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर शख्स निगहबान है। पुलिस वाले से भी पूछा जाएगा, एसएचओ से भी पूछा जाएगा, हुक्मरान से भी पूछा जाएगा, जो क्या नाम है उसका जजेस है उनसे भी पूछा जाए, और इनकी जब आंखें बंद होगी इनसे भी पूछा जाएगा। एक एक चीज का हिसाब होगा। आंखें तो बंद होने दो, दुनिया के अंदर आप बड़े ताकतवर हो। अभी इसको कल गिरफ्तार किया सिर्फ इस वजह से, बात सोशल मीडिया पे उठ की थी। चंद अरसे के बाद देखना ये बात भी खत्म हो जाएगी। कोई पूछना, मोटरवे पे एक औरत के साथ ज्यादती हुई थी, कितना बड़ा मसला इशू उठा था, क्या हुआ उसका? कोई मसला नहीं हुआ। सर आखिर भी उसको सजाए मौत होगी ना? कुछ नहीं हुआ सर, ना उसको सजाए मौत हुई है, वो भी छूट गया है। उसके बाद सिर्फ जैनब वाले मामले के ऊपर सजाए मौत क्यों हुई है? जैनब वाले मामले के ऊपर उस पर भी सजाए मौत नहीं होनी थी। उस पर जो सबसे बड़ा इशू था उसका, उसके पीछे एक बड़ी ताकत ने उसके ऊपर आवाज खड़ी उठा ली थी। उसका नाम था डॉक्टर ताहिरुल कादरी। वो जैनब जो बच्ची थी, उसके जो वालिद थे वो तहरीक मिनहाजुल कुरान के लाइफ मेंबर थे। तो वो लोग जब उठे, उस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी का तोती बोलती थी पाकिस्तान के अंदर, वो जब उसके जनाजे के अंदर गए, एक हाइप क्रिएट हुई, और फिर अवाम जो है उसने उसको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत उठाया, तो जैनब के कातिल को जो है वो सजाए मौत हो गई थी। वरना आज जेलों के अंदर सब मजे कर रहे हैं सर। और मैं आज आपको, आप इस कौम का हाल देखें। इस कौम की एक लीडर है जिसे मरियम नवाज कहा जाता है। मेरी लीडर नहीं है, पटवारियों की जो लीडर है, मैं इस कौम का नाम गलत इस्तेमाल कर दिया। वो कल कह रही है कि इमरान खान ने 6 महीनों से प्लस्तर चढ़ा रखा है और ये बुज़दिल इंसान है। मुझे तो हैरत होती है, इस मुल्क के निजाम के ऊपर कोई शख्स उसके उस पे हमला करने वाले कातिलों को नहीं पकड़ेगा, उनको गिरफ्तार नहीं करेगा, अरशद शरीफ के कातिलों को नहीं पकड़ेगा, उनको सजा नहीं देगा। मरियम नवाज की जबान से कभी अरशद शरीफ के कातिलों का नाम नहीं सुना होगा आपने। मगर वो औरत जिसका बाप इतना बड़ा बुज़दिल इंसान है, इतना बड़ा चोर है कि यहाँ से दवाई लेने गया था, आज तक वापस लौट कर नहीं आया। उसकी बेटी जो कहती है कि फलां बुज़दिल और फलां बुज़दिल है। बस मैं इस कौम के दिमाग पर सिर्फ इतना कहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। मुझे सोशल मीडिया पे बैठ कर तबसरा करते हुए बहुत तकलीफ होती है और इस कौम के ऊपर बहुत अफसोस होता है। तो फिर आपने मेजबान जमील अख्तर और इलियास मोल को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।